तो झांसाराम बापू। अब आपके सामने ज्ञान से भरी बातें है। चिंता, अरे चिंता तो दुख है ही, उसका कारण पूछ रहे हैं। सबसे बड़ा दुख किस वजह से जीवन में होता है ना? दो दो उत्तर मेरे पास आए हैं, बेरोजगारी और घर वालों से दूर रहना। ठीक है? किसी को समझना, ये सबसे बड़ा दुख है। कहाँ चेप पड़ा? चलिए आप बताएं। उम्मीदों का टूटना, अभी हाल ही में टूटी लगता है। ये तो एक तो जिस एंगल से बैठे हैं उससे लग रहा है कि आप किसी खास उम्मीद से आते हैं, तो बोर्ड की तरफ नहीं देख रहे हैं, जिस एंगल से बैठे हैं उसी से लग रहा है। तो उम्मीदों का टूटना, और एक दो रुका दीजिए। मानसिक तनाव, गरीबी और असंतोष, हेल्पलेस फील करना। हाँ, एक और लास्ट बस, किसी बीमारी से जूझना, कोई भी रोग, जैसे प्रेम रोग या राजयक्ष्मा या कोई और क्षय रोग आदि, कोई भी रोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसलिए है कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख क्या है, इस पर यहीं पर इतना मतभेद है। किसी को बेरोजगारी से बड़ा दुख नहीं लगता, किसी को गरीबी से बड़ा, और जिसको गरीबी बेरोजगारी नहीं झेलनी पड़ रही है वो क्या कह रहा है, किसी को अपनी बात ना समझा पाना। ये रोमांटिक आदमी है, इसको रोजी रोटी की चिंता नहीं है। रोटी पट्टी है, रोटी पराठा मक्खन रखा है घर के अंदर। सर, मेरे इमोशंस को समझ नहीं पा रहा है। किसी को मानसिक तनाव का दुख है क्योंकि भौतिक तनाव उसके जीवन में नहीं है। जिसका पेट भरा होता है ना, उसका इमोशनल दुख होने शुरू हो जाते हैं उसके बाद। हाय, मुझे समझ नहीं पाया है, क्योंकि इसकी रोटी रखी हुई है रात के लिए तैयार। रोटी ना हो तो आदमी पहले मेहनत करता है कि रोटी कम से कम कमा लूंगा रात के लिए, उसके बाद दुख खेलूंगा उसके बाद। ऐसे कैसे दुखी होगा? ठीक ऐसे ही जैसे प्रेमचंद जब 8 साल प्रेमचंद की कहानियों में जो दुख दिखते हैं ना, वो दरअसल सारे प्रेमचंद की अपनी जिंदगी के दुख है। 8 साल की उम्र में उनकी मां चली गई। दूध का दाम कहानी पढ़ेंगे तो जो मंगल उसमें मातृहीन बालक है, उसका वर्णन पढ़ के आपको लग जाएगा कि ये ऐसे ही कोई नहीं कर सकता है। और प्रेमचंद ने एक जगह लिखा भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा दुख किसी बच्चे का मां के बिना होना है। अपनी जिंदगी का ही दुख है। जब उनके पिता 50 साल के थे तो पिता ने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी मां से इनकी बनी नहीं बिल्कुल भी, विमाता। इससे उनकी कहानियों में आप पाएंगे ऐसा दुख कि जहां दूसरा विवाह हुआ तो बच्चे पर क्या गुजर रही है। मन्नू भंडारी की एक कहानी है, एक उपन्यास है आपका बंटी, कभी पढ़िएगा, बहुत शानदार उपन्यास है, छोटा सा है, इसी थीम पर है।